दूसरा भाग है हिंदी का। यूपी टेट जुलाई 2026 का यूपी टेट का पेपर है, जो कि झांसी सेंटर पे हुआ था। तो इसका पार्ट 2 में हिंदी आता है। हिंदी का पहला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। महल शब्द का विपरीतार्थक है। विपरीतार्थक में विलोम शब्द, तो इसका विलोम शब्द क्या होगा? विपरीत पर्यायवाची आएगा। ठोस कोई शब्द ही नहीं है इसके लिए, धनी भी शब्द इसके लिए नहीं है, जबकि झोपड़ी इसका विलोम हो जाएगा। दुष्चरित्र का सही समास विग्रह रूप चुने। सदाचारी तो इसका विलोम है। दुष्चरित्र ये वही चीज़ है, तो ये नहीं होगा। हीन चरित्र, इसका भी ये सही नहीं है। यहाँ उचित है बुरा है जो चरित्र, दुष्चरित्र सही ऑप्शन। निम्नलिखित में संबंध बोधक अव्यय को पहचानिए। सच, सच कोई अव्यय नहीं है, शब्द है। अवश्य भी एक शब्द है। क्योंकि, क्योंकि क्या है, ये भी यहाँ नहीं आएगा। ये तो एक दो वाक्यों को जोड़ने वाला है, लेकिन यहाँ पास की ओर मीन्स आगे, इसके पहले की से संबंधित चीज़ बताया जाता है। ठीक, मीन्स कि इसका और उसका संबंध नहीं होता। यहाँ पास क्यों में क्या होता है, इसका संबंध इसके साथ में होता है, यहाँ पास इसके संबंध नहीं होता। जंगल की ओर राम चला। ठीक, तो ऐसे उसका सिर खुजलाता है। यह कौन सी क्रिया है? यह आकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पास खुजलाता है, यहाँ पास कर्म नहीं है, कर्म नहीं है। सिर खुजलाता एक कारण है जो कि कर्म नहीं है। कर्म है जब वो खुजलाता। कौन खुजलाता? जिसका सिर खुजलाता है। हाँ, अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया नहीं है। अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया भी नहीं है। ठीक, अब निश्चल का संधि रूप क्या है? निश्चल, यह गलत है। निश्चल गलत है। ठीक, यह निश्चल, ये तो गलत ही होगा। ना ये संस्कृत में होता कोई शब्द, ना हिंदी में कोई शब्द ऐसा होता। ठीक, निश्चल, निश्चल ऐसा शब्द होता है, चाहे वो संस्कृत में हो चाहे हिंदी में। संस्कृत में होता है, यहाँ लग जाएगा निश्चलः, नहीं, ये स्वयं एक संस्कृत शब्द है। ठीक, और हिंदी में भी सेम प्रयोग होता है, निश्चल है। ठीक, चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द का उपयोग करते हैं, वह कौन सा शब्द है? सागर शब्द हम नहीं यूज करते, श्रेष्ठ भी यूज नहीं करते, वर्ण भी ये अलग चीज़ है। द्विज, द्विज मीन्स ब्राह्मण, और चंद्रमा को भी द्विज कहते हैं। त्रा, त्रा व्यंजन किन दो वर्णों से मिलकर बना है? किन दो? त्रा आ, तो ये तो त्रा हो जाता है, ये गलत है। तर, तर कोई शब्द नहीं होता, ये तो पूर्ण है। आधा ता खा, ये भी नहीं बनेगा। ठीक, तो ये तीनों ऑप्शन गलत है। तारा हो जाएगा, आधा ता और रा मिलकर होता त्रा। मेघ, मेघ का समानार्थी मीन्स पर्यायवाची या साइनोनिम कौन सा है निम्न में अनुसार? तो गगन मीन्स तो आकाश होता है, आसमान होता है। हवा, हवा वायु, पवन, ठीक, और ऐसे होते हैं। ठीक, वायु। फिर पानी, पानी क्या है? जल, वारी, आम्बु, नीर, पय, ये सब पानी के पर्यायवाची हैं, जो कि यहाँ पानी का नहीं है। मेघ का पूछा, मेघ का होता है बादल, बादल। इसके और पर्यायवाची हम देखते हैं, बादल, और पानी को हम बोलते हैं नीर, तो नीरद, नीरद। जलद, जल, सॉरी, यहाँ पर हो जाएगा जलद, ये हो जाएगा जलद, ये हो जाएगा नीरज। वारिद, वारिदित। फिर इसी प्रकार क्या हो जाएगा? हो जाएगा, इसी प्रकार हो जाते हैं। ठीक, पर्यायवाची और बहुत सारे हैं। पानी के पर्यायवाची में, अधिकतर पानी के पर्यायवाची में लास्ट में द ऐड करने से क्या हो जाता है? बादल बन जाता है। जा प्लस करने से कमल का बन जाता है, वही पर्यायवाची। ठीक,
हाँ, तो आप समझ गए होंगे कि बादल का मेघ होगा। इनमें से देशज शब्द चुने, इनमें से देशज शब्द चुने। तो वृक्ष तो एक संस्कृत शब्द है, नेत्र भी एक देशज नहीं है, कृष्ण ये भी एक अलग ही प्रकार का शब्द है हिंदी में। गड़बड़, ये गड़बड़ जो है देशज शब्द है, इसको बनाया गया है, ठीक। तो आगे है दंत, दंत का तद्भव क्या होगा, दंत का तद्भव क्या होगा, तो दंत का तद्भव होगा दांत। दांत का यह एक प्रकार, दंत और दांत एक ही चीज़ हैं। दंतव्य अदंतव्य वर्ण होते हैं जो कि दांतों के सहयोग से उच्चारण होते हैं, तो दंतव्य हो जाता है। दंतुर यह कोई शब्द यहाँ नहीं है, और दंत कथा ये भी अलग चीज़ है, दांत ही सही शब्द है। रा के साथ ऊ या बड़ा ऊ की मात्रा कहाँ पास लगेगा, रा के साथ ऊ या बड़ा ऊ की मात्रा कहाँ पास प्रयुक्त होता है, तो यह ऊपर लगती है, तो रा ऊपर तो नहीं लगता है, ठीक है, ऊपर तो नहीं लगता है। यहाँ पास अलग से लगती है, ये भी गलत बात है, नहीं लगती है अलग से। नीचे लगती है, ये भी गलत है, बीच में लगता है। देखिए जैसे कि आपके पास रा है, तो रा में आधा रू आधा रा ये होता है, और बड़ा रू होता है ऐसे करके, ऐसे होता है रू, ठीक। तो हमारा रू ऐसे प्रकार का बनता है। और भैंस का दूध कितने रुपए लीटर है, इस वाक्य में दूध कौन सी संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा नहीं है, क्योंकि यहाँ पास अगर हमारा कच्छा होता, यहाँ पास क्या होता, झुंड होता, या फिर बंच होता, मीन्स की शाखा होती, शाखाएं होती, इस प्रकार के शब्द ये समूहवाचक हैं, लेकिन यहाँ पास नहीं है। जातिवाचक शब्द होता है, जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, जैसे पेन, पेन हमारा पेन किसी भी कंपनी का हो, पेन ही होती है, तो पेन जातिवाचक है। इसी प्रकार गाय, गाय एक जातिवाचक संज्ञा है। मनुष्य, मनुष्य भी एक जातिवाचक संज्ञा है। अगर यहाँ पर नर, मादा, इस प्रकार कोई भी शब्द करें तो जातिवाचक में आता है। भाववाचक में क्या आता है, भाववाचक में रोना, उदास, इस प्रकार का शब्द आता है। और द्रव्यवाचक में द्रव्य से संबंधित आता है, तो यहाँ दूध द्रव्य है जो कि द्रव्यवाचक संज्ञा है, तो सी नंबर सही। श्याम पानी पीता है, श्याम पानी पीता है, बताइए कि इसमें क्रिया किस प्रकार की है। श्याम क्या पीता है, पानी पीता है, तो यहाँ पास श्याम जो है एक ही कार्य कर रहा है, तो यहाँ पास एक कर्म पर प्रधान है, इसलिए एक कर्मक क्रिया हो जाएगी, द्विकर्मक तो नहीं होगी, क्योंकि दो कर्म नहीं कर रहा है। रा श्याम इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया नहीं, यहाँ पास श्याम की इच्छा के अनुसार कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ, ठीक है। यहाँ शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया ये भी नहीं प्रयोग हो रही। 44 नंबर, उचित विराम चिन्ह लगाइए, यह आता है उचित विराम चिन्ह लगाइए, जो कि यहाँ लगाना है हमें। मुझे आम, सेब, केला और अंगूर पसंद हैं, इन तीनों में कौन से चिन्ह की कमी है और कहाँ लगेगा, तो बताइए। यहाँ ए नंबर पे यहाँ पास एक ही जगह कामा है, जबकि यहाँ पर आम, सेब भी तो अलग अलग चीज़ें हैं, तो कामा होनी चाहिए, फल है, तो यहाँ पास ये गलत हो जाएगा। मुझे आम, सेब, केला, सेब केला एक साल लिख दिया है जो कि काम है, यहाँ सेब के बाद भी आना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। मुझे आम, सेब, केला, केला और के पहले काम लगा दिए, जो कि ये गलत है, और के पहले कामा नहीं लगता है। और यहाँ पास हम देखेंगे, मुझे आम, ठीक है, सेब, केला, केला के बाद नहीं लगता ना, नहीं लगता, और अंगूर पसंद है, ठीक। केवल कॉमा और में थोड़ा सा समानता है, क्योंकि जब कॉमा की जगह में और लग जाए तो फिर वहाँ पहले और के पहले कॉमा नहीं आता है, तो ये सही ऑप्शन है, बी नंबर हमारा। तरंग, तुरंग युग्म शब्दों का सही अर्थ चयनित कीजिए। उल्का, भूकंप, यह गलत है, ठीक। बहस, विवाद, ये बिल्कुल गलत। कंपन, हवा, मैंने लगाया, मुझे लगा। तरंग का अर्थ कंपन से हो सकता है, तो तुरंग का हवा का होगा, लेकिन ये हमारा गलत है, जबकि सही आंसर है लहर। लहर, अश्व, अश्व को भी तुरंग बोलते हैं, अश्व को तुरंग बोलते हैं। घोड़ा को तुरंग एक ही है। लहर, लहर को भी तरंग बोलते हैं, ठीक है।
और हम आगे चलेंगे। मेरा विचार है कि आज घूमने चलें। यह कौन सा वाक्य है? कौन सा वाक्य है? की है यहाँ पास, की, जो कि की यहाँ पर मिश्र शब्द है, मिश्र शब्द है, तो मिश्र वाक्य में आएगा। संयुक्त वाक्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पर संयुक्त वाक्य वो है कि जिसमें और के साथ जुड़ा हो, तथा जुड़ा हो, इस प्रकार के शब्द जुड़े हों, संयुक्त वाक्य हैं। तो हमारे यहाँ नहीं है संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य जिसमें जैसे हमने अभी ऊपर हमने पढ़ा है, ऊपर हमने देखा, कहाँ पास देखा है, जैसे उसका सिर खुजलाता है, यही एक सरल वाक्य है, क्योंकि इसमें ना नेगेटिव है, ना इसमें तथा का है, न की है, ना इसलिए है, ना तथापि है, दपि, ऐसे कोई शब्द नहीं है, इसलिए ये सरल हो जाएगा। वो यहाँ पास की है तो ये हो जाएगा मिश्र। चुल्लू भर पानी में डूब मरना का अर्थ क्या है? कम पानी में डुबकी मारना गलत है, पानी में तैरना गलत, नहाने कम पानी इस्तेमाल करना गलत, शर्म अनुभव करना ही इसका अर्थ सही आंसर है। मेज पर पुस्तक रखी है, यह कौन सा वाक्य है? क्योंकि यहाँ पास न की का प्रयोग है, न यहाँ पर तथा इसलिए का प्रयोग है, न यहाँ पास चूँकि क्योंकि, कुछ ऐसे नहीं है, तो सरल वाक्य है। प्रश्नवाचक आपको कहीं भी ऐसा चिन्ह नहीं है, प्रश्न नहीं है। क्या, कौन, कैसा, इस प्रकार के शब्द हों तो प्रश्नवाचक होता है, प्रश्नवाचक नहीं है। मिश्र वाक्य में हमने कहा क्या मिश्र? की, तथापि, इस शब्द के मिश्र वाक्य हैं। और संयुक्त वाक्य हैं जब दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द हों। ठीक, तो यहाँ पर संयुक्त वाक्य में और भी आता है, तो यहाँ पास हमारा संयुक्त वाक्य नहीं है, सरल वाक्य है। निम्न में से पाई वाले व्यंजनों के साथ नीचे तिरछी रेखा के रूप में लगे रा युक्त शब्द को चुनिए। तो यहाँ पास हो जाएगा सक्रम में पाई जाएगी। सक्रम में कैसे पाई जाती है? चूँकि सक्रम कैसे बनेगा? यहाँ पास बचेगा सा, धन, का, फिर धन, रा को आधा रहेगा और फिर मा रहेगा। जब आर में अलग आधा रहता है तो वो आर हमारा का में ऐसे लग जाता है। ठीक, का में ऐसे कभी नहीं लगता है। ठीक, यहाँ नहीं लगेगा। ठीक, तो हमारा सक्रम हो गया। ध्यानपूर्वक यह शब्द किस क्रिया विशेषण का उदाहरण है? कालवाचक का नहीं है, क्योंकि यहाँ समय का कोई शब्द नहीं है। परिमाणवाचक, परिमाण कहीं नहीं है। स्थानवाचक, स्थान का भी नाम इसमें कहीं नहीं है। रीतिवाचक शब्द है। ठीक, इसमें रीति बताई जाती है कि ध्यानपूर्वक वह काम करना चाहिए। अनुस्वार शब्द मानक शब्द सुने। अनुस्वार से युक्त मानक शब्द चुने। तो यहाँ संगठन आपने शब्द ही नहीं सुना होगा। संगठन ये भी शब्द अच्छा नहीं है, सही नहीं है। सगठन ये भी गलत शब्द है। संगठन उचित शब्द ये है। ठीक, संग यहाँ पर अनुस्वार लगा है, न से न की आवाज़ आ रही है, संगठन, तो यहाँ पर अनुस्वार शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक, राम धन आलय का शब्द संधि रूप क्या है? रामालय, यह हमारा है दीर्घ संधि। फिर ठीक है, फिर यहाँ पास आएगा कि विसर्ग क्यों नहीं लगा? यदि यही संस्कृत होता तो रामालय हो सकता था, लेकिन यहाँ फिर ये भी दिया था, तो यह है। ठीक, रामालय हो गया यहाँ सही उत्तर। ठीक, रमालय तो नहीं होगा, रमालय भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बड़ा रहा है, तो यहाँ पर छोटा रहा कैसे होगा? नहीं हो सकता, कोई तर्क ही नहीं है। चंद्रवदन का सही समास विग्रह रूप चयनित कीजिए। तो आप चयनित कीजिए। चंदा का वदन ये गलत शब्द है। चंद्रमुख का कोई अर्थ नहीं, चंद्रमुख तो अलग ही शब्द है। यहाँ चंद्रवदन, वदन में शरीर, यहाँ मुख, चंद्र जैसे के समान मुख, चंद्र के समान मुख, इसका तो एक समासिक शब्द है, इसका विग्रह होगा तो चंद्र के समान मुख। तो यहाँ पर चांद सा मुख,
ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ शब्द है चंद्र के समान वदन ही चंद्र वदन है। फिर घाट घाट का पानी पीना का अर्थ है घाट घाट घूमना, ये तो अलग ही शब्द है। बेकार घूमना, ये तो और ही अलग शब्द है। गली गली घूमना, ये भी फालतू है। यहाँ हो जाएगा सही आंसर काफ़ी अनुभव होना। जब कोई कहता है घाट घाट का पानी मैंने पिया है तो मैं काफ़ी अनुभव लिया है। किला कीला, किला कीला युग में शब्दों का सही अर्थ क्या है? समय धन कील, समय कील, ये गलत रहेगा। कोई शब्द नहीं कि समय और कील का क्या संबंध है। कीट पतंग, यह तो एक अलग ही शब्द है। कीड़ा मच्छर, मच्छर कीड़ा है, ये अलग ही शब्द है। ठीक है। दुर्ग लोहे या अन्य धातु की बनी कील। ठीक, तो दुर्ग, दुर्ग मीन्स होता है किला, किला होता है किला मीन्स दुर्ग, और कीला मीन्स होता है कील मीन्स की जिस लोहे की जो बनती है उसका प्रयोग होता है किला में बनने में। तो यहाँ पास इसका अर्थ है कि दुर्ग लोहे या अन्य धातु की बनी कील से बनता है। निम्न में अर्धविराम का सही प्रयोग बताइए। राम स्कूल गया, श्याम घर पर रहा। यहाँ पर देखिए दो अलग ही वाक्य हैं। ठीक, यहाँ पास से अलग ही शब्द अगर कहा जाए तो अलग है। इन दोनों का संबंध भी है कि राम स्कूल गया तो श्याम क्या कर रहा था। अगर दो भाई हैं, ठीक, अगर वो आपस में जाते हैं रोज़ साथ में, तो यहाँ पास बनता है कि राम स्कूल गया तो श्याम क्या करा, तो घर पर रहा। ठीक, अब सेकंड क्यों नहीं, राम श्याम, राम श्याम, तो यहाँ कॉमा नहीं आना चाहिए था। और जब दो नाम हों तो हम और का प्रयोग करते हैं, कॉमा का प्रयोग नहीं करते। ठीक, दो से अधिक के लिए कॉमा लगता है। तो राम श्याम, फिर यहाँ पास संज्ञा के पहले नहीं लगता ये। ठीक, दो संज्ञाओं के पहले नहीं लगता ये, तो ये भी गलत। मोहन स्कूल गए, ये गलत है। राम श्याम मोहन, तीनों संज्ञा हैं तो तीनों संज्ञा के बाद नहीं आएगा, हमने बताया, तो ये भी गलत हो जाएगा। राम के पहले नहीं होगा, राम ही संज्ञा, ये भी गलत। राम स्कूल गया, श्याम घर पर रहा, ये सही आंसर हो जाएगा। संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर शब्दों में संयुक्ताक्षर आपने को दिखा नहीं होगा इसलिए आप देख लीजिए, ध्यान नहीं दिया इधर। संयुक्ताक्षर शब्दों में व्यंजन के बीच क्या नहीं होता, तो अनुस्वार गलत है, और व्यंजन गलत है, विसर्ग भी गलत है। ये तो तीनों हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। स्वर बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि दो व्यंजन के जब मेल होता है तो उसके बीच स्वर नहीं होगा। यहाँ पे संयुक्ताक्षर व्यंजनों में जो नहीं होगा स्वर। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए, गद्यांश के आधार पर ही उत्तर दीजिए 58 से 60। ठीक, वास्तव में उत्तराखंड में जिसे एपण कहते हैं उसे ही राजस्थान में मंडवा, गुजरात में सतिया, महाराष्ट्र में रंगोली, बिहार में मंडवा, बिहार में अरिपन, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में चौकपूर्णा, दक्षिण भारत में कोलम के नाम से जाना जाता है। ये रंगोली चित्रकला सभी किसी विशेष मांगलिक अवसरों पर बनाए जाते हैं। कलाओं का यह अद्भुत सागर कलाओं का यह अद्भुत संसार हमारी संस्कृति की पहचान है। पर हम यह भी जानते हैं कि हिंदुस्तानी कला जितनी हिंदुस्तान में दिखाई पड़ती है इससे कहीं अधिक उसके बाहर भी है। यह इस ध्यान देने की बात है कि यहाँ की कला अन्य देशों में किस प्रकार विकसित और सुरक्षित है। वास्तव में हिंदुस्तान के अंदर की ही हिंदुस्तानी कला को जानना उसकी आधी ही कहानी जानने के बराबर है। उसे पूरी तरह पर समझने के लिए हमें बौद्ध धर्म के साथ साथ मध्य एशिया, चीन और जापान तक जाना चाहिए। तिब्बत और बर्मा और श्याम में फैलकर नए रूप धारण करते हुए
और फुटकर नए सौंदर्य पेश करते हुए हमें इसे देखना चाहिए। अब हम आते हैं अपने प्रश्न पे। तो 58 नंबर है 58। गद्यांश के अनुसार हिंदुस्तान के अंदर की ही हिंदुस्तानी कला को जानना किसके बराबर है? बाहरी दुनिया के जानने के बराबर। यह गलत था, इससे की बात ही नहीं हुई। अन्य देशों की कलाओं को जानने के बराबर, यह भी ऐसे शब्द वाक्य नहीं मिला हमको। अपनी संस्कृति को जानने के बराबर, ये भी ऐसे शब्द अलग ही है। यहाँ आधी कहानी जानने के बराबर है। ठीक, आधी कहानी जानने के बराबर है। हमने यहाँ कहीं पढ़ा था ना, आधी ही कहानी जानने के बराबर है। गद्यांश के अनुसार उत्तराखंड के एपण को उत्तर प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? आपने यहाँ पढ़ा होगा, कहाँ? उत्तर प्रदेश में चौकपूर्णा। तो हमारा चौकपूर्णा हो गया। गद्यांश के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कलाओं का अद्भुत संसार हमारे संस्कृति की क्या है? पहचान है। संस्कृति की पहचान है। तो हमने यहाँ पढ़ा है, कहीं हमने यहाँ पढ़ा है पहचान है, संस्कृति की पहचान है। तो इसका भी हमने आंसर खोज लिया। अब हमारा हिंदी का ख़त्म होता है। अब